हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ अपने इस चैनल के साथ। और गाइस, जितने भी लोगों को ये पता नहीं था कि मैं इस चैनल पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे ये जो मानवा है इसके टोटल 12 चैप्टर्स पे मेरे को कॉपीराइट आया था, एक कोरियन वेबसाइट है उसकी तरफ से। लेकिन अब गाइस, जितनी भी कॉपीराइट स्ट्राइक थी सारी हट चुकी है। और इसी के साथ गाइस, अब से इस चैनल पे डेली वीडियोज आएंगी। और गाइस, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ जो अपनी न्यू मानवा है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताते हैं द टावर ऑफ मेलविलेंट, और इसको हार्बिंगर ऑफ डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये अचानक से पूरी दुनिया में अपीयर होने लगे और बहुत सारे मॉन्स्टर इन टावरों के अंदर से बाहर आने लगे, और इंसान इन मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ पूरी ह्यूमैनिटी विनाश के कगार पे आ गई थी। लेकिन ये सब होने से पहले जो फर्स्ट जनरेशन के अवेकन थे वो अपीयर हो गए, और उनको फाउंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। उन लोगों ने मॉन्स्टर को रोक दिया था टावर से बाहर निकलने से, और आखिरी में टावर को कॉन्करर करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसके बाद और इसी के साथ जो इंसान थे उन लोगों ने पहली बार जीत का स्वाद चखा था उन मॉन्स्टरों के ऊपर जो लोग दूसरे डिमेंशन से आते हैं। द फाउंडर्स उन लोगों ने दुनिया को बचा लिया था, और उनका हीरोज के रूप में स्वागत किया गया, और उनकी विरासत को रखा गया है मसोलियम ऑफ फाउंडर्स में। और फिर बताते हैं 1 सेंचुरी के बाद। मेरा नाम है कनागी मिनाटो, और गाइस ये हमारा एमसी सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी या कनागी बोलूंगा। और फिर बता रहा होता है मुझे पसंद है पढ़ना उन लोकल एजेंट्स को जो लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। सिर्फ एक पेड़ की लकड़ी से द ग्रेट स्वॉर्डमैन वो मैनेज कर पाए थे 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी को कट डाउन करने में। और साथ ही में विजडम ऑफ ट्रूथ ऑफ द मैजिक, एक ऐसा विजर्ड जो मैजिक को यूज करता था बिना कुछ इंचेंट किए। और जो भी करंट एरा चल रहा है इसमें ऑलरेडी इन लोगों को लेजेंड्स और या तो कहानियां बना दी गई हैं अवेकेंस की। अगर मैं भी अपने नाम को हिस्ट्री में ऐसे मार्क कर पाऊँ बिल्कुल इनके जैसे। और वैसे भी ये पहले से ही मेरी बॉडी में है द सील ऑफ चोजन वन, एक क्रेस्ट जो मेरे हाथ में अपीयर हो गया था। इस क्रेस्ट के साथ मैं एक कसम खाता हूँ, मैं अपने नाम को हिस्ट्री में मार्क करूंगा एज अवेकन के रूप में, जैसा फाउंडर ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन बोल रहा होता है चलो तो फिर ठीक है स्टूडेंट, तुम सबको रिजल्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और फिर हम देखते हैं ये सब सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक जन के मोबाइल में मैसेज आता है अंडर क्वालिफिकेशन टेस्ट इसने फेल कर दिया है। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी होता है, और ये सब देख के बहुत ज्यादा दुखी होता है। और फिर हम देखते हैं क्लास से सब लोग जा चुके होते हैं, और 2 स्टूडेंट इससे जाते वक्त बोलते हैं चलो हम लोग जा रहे हैं अपनी एडमिशन की पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए, कम से कम तुम कुछ कचरा तो साफ कर सकते हो, क्यों है ना। और फिर हम देखते हैं एमसी कुछ बोलता नहीं है। और फिर बताते हैं एज अ अवेकनर बस तुम्हें अपने नाम को लिखना होता है और फिर तुम पास हो जाते हो। लेकिन मैं लगातार 3 साल में फेल हुआ हूँ, और इसी के साथ मेरा मजाक भी बनाया गया कि मैं अपमान हूँ हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए। मेरे एडमिशन के बाद मेरे पास सिर्फ 3 साल थे ये टेस्ट लेने के लिए, और ये मेरा लास्ट मौका था। ऐसा लगता है अब मैं कभी भी हंटर नहीं बन पाऊंगा। और भले मैं राइटिंग टेस्ट में फुल स्कोर लेकर आया, और यहाँ तक कि मैं अपने ओरा की भी ट्रेनिंग कर रहा था। ये जो क्रेस्ट है वो अवेकनर्स का है, लेकिन फिर भी एक यूजलेस क्रेस्ट, ये किसी घाव से कम नहीं है। मुझे भी बिल्कुल फाउंडर्स की तरह बनना था। तभी हम देखते बाहर से एक स्टूडेंट चिल्ला रहा होता है इसके ऊपर, ओए ककानी जल्दी से आओ स्कूल गेट के सामने। और फिर एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और फिर एमसी ने बोलता है अगर ये पॉसिबल होता तो मैं भी चाहता कि मुझे भी लोग इसकी तरह आइडलाइज और चीयर करें। और फिर एक जन इसका नाम लेता है हिजदाकी केसेई, एक ए रैंक का हंटर। और फिर हंसते हुए बोलता है मैं माफी चाहता हूँ इतनी ज्यादा भीड़ के लिए। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है यहाँ पे थका हुआ, और फिर लोग इसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तुम लेट हो गए, तुम कमीने कहीं के, तुमने हिजाकी सान को यहाँ पे इंतजार कराया। और फिर एमसी बोलता है मुझे माफ कर दो। और फिर हम देखते हैं हिजाकी इसकी तरफ आ रहा होता है और बोलता है ओए रुक जाओ तुम, ऐसा नहीं है कि मैं बुली कर रहा हूँ किसी वीक को, क्यों है ना। और फिर इसके दोस्त लोग बोलते हैं लेकिन हिजाकी सान जो ये लड़का है। और फिर ये बोलता है उन लोगों के पास आके तुम देख सकते हो ना मेरे पीछे ये रिपोर्टर्स खड़े हैं, क्यों है ना। और फिर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं हमें माफ कर दो। और फिर रिपोर्टर आके बोलता है वाओ, तो ये है कि वो अकेडमी जिसको हिजाकी सान अटेंड करते हैं। हमें इंतजार रहेगा कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम करें। मैं कवर के लिए इस पिक्चर को यूज करना चाहता हूँ। ये वो मूवमेंट है जिसमें तुमने सिंगल स्लैश में एक ड्रैगन को हरा दिया था, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। और फिर ये बोलता है ओह तो ये वाली पिक्चर सच में, ये थोड़ा सा मेरे लिए एम्बेरेसिंग होगा। और फिर एमसी बताता है ये जो लड़का है इसका नाम है हिजाकी केसे। 3 साल पहले हम लोगों ने साथ में इस अकेडमी में एनरोल किया था। ये एक जीनियस है जो पूरी क्लास में टॉप आता है, और वो भी हर सब्जेक्ट में। और इसी के साथ जो हम लोगों ने टाइम एक साथ गुजारा है ये तभी से मुझे बुली कर रहा है, एक असली बास्टर्ड। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पूरी डॉक्यूमेंट्री के समय मुझे इसके साथ पूरा दिन बिताना होगा। आखिर किस चीज के लिए ये चाहता है कि ये सब मैं करूं। और तभी रिपोर्टर बोलता है आखिर वो जो लड़का खड़ा है वो कौन है। और फिर ये बोलता है हाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक लड़के को जो अकेडमी में सेम जनरेशन से है। और फिर ये धीरे से बोलता है इससे आखिर उसका नाम क्या है। और फिर ये कान में बताता है उसका नाम है कनागी हिनाटो। और फिर ये बोलता है अच्छा वो कनागी कचरा, भले उसके ग्रेड इतने अच्छे नहीं है लेकिन उसने मुझसे एक फेवर मांगा था। वेल इसी की वजह से मेरे पास ऑलमोस्ट टाइम नहीं बचता था ट्रेनिंग करने का। मैं हमेशा इसे एडवाइस और गाइडेंस देता था,
और फिर एमसी हैरान हो जाता है इसकी बात सुन के, क्या आखिर ये सब क्या बोल रहा है। और कभी कभी तो वो मुझसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी बोलता था। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये क्या बकवास बात कर रहा है, हालांकि ये है वो जो हमेशा मेरे पैसे लेता था। मैंने इससे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा है। मैंने अकेडमी का पहले ऐसा बेकार सा ईयर कभी भी एनकाउंटर नहीं करा है। और तभी रिपोर्टर बोलता है ये सब सुन के क्या तो स्टोरी है हिजा किसान, तुम तो सच में परफेक्शन की मूर्ति हो। और तभी एमसी कंधे पे हाथ रख के बोलता है मुझे भी इंतजार रहेगा कि मैं ऐसा वेकन बनूं जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए। और फिर सब लोग इसकी फोटो खींच रहे होते हैं। और फिर एमसी बोलता है क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ भी करूं। और फिर एमसी से बोलता है जो टेस्ट था तुम उसमें आखिर में फेल हो गए ना, क्यों, और वैसे भी तुम तो पूरी तरीके से बेकार हो। अगर ये तुम एक दिन बर्बाद भी कर देते हो तो चलो इस चीज को पीसफुली सेटल करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसको याद आ रहा होता है उसने उसको कितना बुली किया होता है। और फिर एमसी की पसीना आ रही होता है और बोलता है मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी सब इसने कराया अभी तक, जितना भी सब हिजा किसान ने मेरे लिए करा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो ये बता सके कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं उसको छोड़ के आगे निकल जाता है और बोलता है चलो तो फिर ठीक है, हमारे पास जबकि ज्यादा टाइम नहीं है, चलो तो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तुम उस तरफ मेरी ट्रॉफीज को देख सकते हो। और फिर लोग चले जाते हैं, वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। और फिर हम देखते हैं सारे रिपोर्टर जा रहे होते हैं और बोलते हैं जय रुको, क्या तुमने उसका नाम सुना था, क्या सच में आर्टिकल में इसकी जरूरत है क्या। और फिर बोलता दूसरा नहीं हमें जरूरत नहीं है, वैसे भी किसी का इंटरेस्ट होगा ही नहीं, लिखे या ना लिखे। और फिर एमसी ने बोलता है भले तुम एक इविल इंसान हो, जब तक तुम्हारे पास पावर है हंटर बनने की फिर सबके सब तुम्हारे साइड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा नाम भी साथ में याद करा जाएगा। और फिर रो रहा होता है और बोलता है मेरा नाम, तभी एक आवाज आती है। और फिर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं। और फिर ये बोलता है एमसी से स्कूल के बाद मौसोलियम ऑफ फाउंडर्स में आ जाना। और फिर एमसी बोलता है आखिर क्यों। और फिर मन्ने बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और इस सब के बाद क्या होगा। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम्हें फिर से एग्जाम देना है। और फिर एमसी बोलता है फिर से एग्जाम। और फिर ये बोलता है हाँ मैं बात करूंगा एसोसिएशन से। और फिर एमसी बोलता है लेकिन क्यों। और फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स ये तरीका मेरे लिए जिससे मैं अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकता हूँ। जो आखिरी सीन है वो मौसोलियम में है, वेल वैसे भी लास्ट सीन को वहीं पे होना चाहिए। और ये सब होने के बाद फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, तुम जरूर वहाँ पे आना। और फिर एमसी ने बोलता है फिर से एग्जाम देना, क्या ये सच है। और भले ही आइडिया मुझे पसंद नहीं है कि इजा किसान मुझे यूज करे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन भले ही ये सिचुएशन क्यों ना हो मेरे लिए एक और चांस। और फिर एमसी भी खुश आता है इस बार जरूर। और फिर हम देखते रिपोर्टर्स इसकी फोटो खींच रहे होते हैं और बोलते हैं मौसोलियम ऑफ फाउंडर्स में एक सिंगल टॉप क्लास का हंटर कसम खा रहा है ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने की, सच में ये तो पिक्चर लेने वाला मूवमेंट है। और फिर ये लोग बोलते हैं हाँ हम लोग मैनेज कर पाए अच्छी पिक्चर लेने में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे ऐसे बिजी डे में हमारे लिए टाइम निकालने का। और फिर भी बोलता है हाँ और मुझे भी इंतजार रहेगा वो आर्टिकल्स का। और फिर देखते हैं उन लोगों को पीछे मुड़ के चलो तो फिर। और फिर हम देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पे जमीन खोद के कुछ निकाल लिया होता है। और फिर ये बोलता है क्या तुमने ढूंढ लिया एंट्री पॉइंट। और फिर लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स इजा किसान ये है वो चीज जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। और फिर वो बोलता है चलो तो फिर ठीक है ये करते हैं। और तभी पीछे से एक जन की आवाज आती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर वो बोलता है तो मैं अभी तक पता नहीं चला ये एक ट्रेजर हंट है। और फिर हम देखते हैं एमसी होता है और बहुत ही हाँफ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है ट्रेजर हंट, आखिर तुम्हारा इस सबसे मतलब क्या है, तुम कब्र चुराने वाले चोर, तुम्हें ये पता भी है आखिर इस जगह पे कौन आराम कर रहा है। और फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स। और तभी वो उस जगह पे लात मार देता है। और फिर इससे बोलता है ये सिर्फ सड़ी हुई बॉडीज हैं पास्ट की, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग ऐसा मौका जाने दें मिलियनर्स बनने का, ये सिर्फ सड़ी हुई डेड बॉडीज हैं, क्या डेड बॉडीज का कोई मतलब बनता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले वो फाउंडर हो या मौसोलियम। और फिर हमसे मैंने बोलता है जो फाउंडर्स हैं वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बिल्कुल उनकी तरह बनना है, एक ऐसा अवेकनर जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए। और फिर हमसे उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और तभी ये फटाक से डोज कर देता है एमसी का अटैक को और एमसी को पेट में देता है एक बहुत तेज मुक्का। और ये मुक्का पड़ने के बाद एमसी के मुंह से बहुत सारा खून निकल जाता है। और फिर ये बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर एमसी बोलता है क्या, ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मैं तो मर रहा हूँ। और फिर ये बोलता है हिजा किसान हम लोगों को कुछ मिला है। और फिर एमसी देखता है उनकी तरफ और फिर इस चीज को लेके बोलता है ये तो हो रहा है और ये हो रहा तो इस आइटम के अंदर से निकल रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर एमसी मैंने बोलता है रुक जाओ, इसे छूने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, शिट मेरी आवाज। और फिर एमसी कॉलर पकड़ के उसको उठाता है और बोलता है चलो ठीक है चलो ठीक है, मैं तुम्हें सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था तुम्हारे जैसे किसी कमजोर को, बिल्कुल ऐसा जो बेवकूफ बन जाए कुछ शब्दों से ही, फिर से एग्जाम दोगे, क्या तो फेलियर है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ पे अपना पूरा टाइम बिताते हो। जब मैंने ये बात सुनी मुझे तो इतनी ज्यादा हंसी आई क्या बताओ। और आखिरकार मैंने ढूंढ लिया था एक यूजफुल प्यादा, तुम्हारा जो टूटता हुआ सपना है एक हंटर बनने का। और आखिर में तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया मौसोलियम के ट्रेजर को चुराने का और उसके बाद तुम गायब हो गए, क्या तो ट्रेजिक स्टोरी है।
और फिर एमसी बोलता है बकवास करना बंद करो। और फिर वो बोलता है ये कल सुबह की न्यूज़ होगी, मसोलियम ऑफ फाउंडर में चोरी करना और मैनेज कर गया पुलिस से बचने में। जो इस सब के पीछे वो है थर्ड ईयर का हंटर, और वो भी ट्रेनिंग अकेडमी में से। और फिर उसको धक्का देता है और बोलता है आखिर तुम्हारा नाम क्या था। और एमसी नीचे की तरफ गिर रहा होता है और देखता है उसकी तरफ। और फिर बोलता है वैसे भी अब ये मैटर नहीं करता, गुड बाय। और फिर वो जाके पानी में टकराता है। क्या मैं इस तरीके से मारा जाऊंगा? मैं हर दिन ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ, जितने भी टेस्ट अभी तक मैंने दिए हैं उन सब का कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं मर रहा हूँ और मैं गायब हो रहा हूँ और बिना किसी को याद हुए। तभी अचानक से उसके पास रोशनी से आ जाती हैंगी। और फिर वो देखता है अपने चारों तरफ और यहाँ पे बहुत सारी सोल्स होती हैं और वो बोल रही होती हैं ये एक वेसल है, ये जो है ये हमारा वेसल बनेगा जो हमारी विश को पूरा करेगा। और फिर एमसी ने बोलता है एक वेसल। और फिर लोग बोलते हैं हम लोग हीरोज की स्पिरिट है जो इस जगह पर सील है, उनकी खुद की सोल। और फिर एमसी हैरान हो जाता है सुन के, आखिर इस सब का मतलब क्या है? मैं आवाजों को सुन सकता हूँ और जो ये लाइट है क्या ये सारे के सारे फाउंडर्स हैं? और तभी एक आवाज आती है यंग मैन, जो तुम्हारे हाथ में जो ये चीज है ये क्रेस्ट है नथिंगनेस का। ये खुद से कोई पावर को पोजेस नहीं करता है, लेकिन दूसरे शब्दों में ये किसी पावर को बना सकता है जो तुमने कभी भी इमेजिन नहीं करी होगी। हम में से किसी एक को चुनो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। हम लोग हर चीज में ऊंचाई पर हैं, मैजिक, इंड्योरेंस, स्वॉर्डमैनशिप, स्पेयरमैनशिप, समनिंग मैजिक, एल्कमी। और जिसको तुम चुनोगे उसकी पावर तुम्हें मिलेगी। चलो तो फिर बताओ आखिर तुम कौन सी पावर चाहते हो? और फ्रेम्स बोलता है मैं बनना चाहता हूँ बिल्कुल इसकी तरह। नहीं, एक ऐसी पावर जो किसी के कंपेयर में ना हो, एक ऐसी पावर जो हर चीज को नीचे कर सके और वो इतनी हो कि जितना ही मैंने अपमान सहा है सबको साफ कर सके। और फिर वो आवाज बोलती है चलो तो फिर डिसाइड करो आखिर तुम किसको चुनोगे। और फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम सबकी पावर दो मुझे, सब कुछ। और फिर उसकी बात सुन के बोलते हैं इतनी ज्यादा लालच, लेकिन फिर भी ये बुरा साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। चाहे तुम कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जो तुम्हारा वेसल है वो ये सबको नहीं ले सकता। और फिर एमसी बोलता है तुम चुप हो जाओ, अपने मुंह चलाने से अच्छा तुम सबके सब मेरे अंदर एंटर हो जाओ। और फिर हम देखते हो सबके सब इसके अंदर आ रहे होते हैं। और फिर सबके सब बोलते हैं आखिर ये कैसे कर पा रहा है? तुम रुक जाओ बच्चे। ओ क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे भी इसकी तरह बनना है बिल्कुल, ये तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल इसकी तरह बनना। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है। आखिर ये बच्चा है कौन? और फिर हम देखते हैं उसके नीचे की जगह पूरी चमकने लगती है और तभी पीछे से आवाज आती है। और फिर ये देखता है उसके तरफ और अचानक से उस पानी में एक धमाका सा होता है। और फिर उसको देख के बोलता है आखिर ये चीज क्या है? और फिर हम देखते हैं एमसी होता है और वो आसमान में उड़ते हुए चमक रहा होता है। और फिर वो नीचे आता है उन लोगों के सामने। और फिर लोग बोलते हैं क्या ये वापस ऊपर रेंग कर आ गया? और तभी एमसी अपने हाथ में एक डंगाल लेता है और फिर वो बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और तभी एमसी उसमें से एक डंगाल तोड़ के नीचे फेंक देता है और ये उसको ऐसा करते देख के बहुत ही हंसने लगते हैं। और फिर लोग बोलते हैं क्या कहीं ऐसा मत कहना कि तुम हमें ये लकड़ी से मारना चाहते हो, वो ये तो बहुत ज्यादा डरावना था। और फिर इसके पास आके बोलता है चलो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और ये मेक श्योर करना कि ये वापस ऐसे रेंगते ऊपर ना आ जाए, इसका सर काट के रख दो। और फिर वो बोलते हैं ठीक है। और तभी इसको दोस्त लोग को समन करते हैं और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। और फिर बोलता है अभी जो कुछ समय पहले एग्जाम हुआ था तुम्हें पता है उसमें मेरे स्वॉर्ड का रैंक ए था, मैंने मास्टर कर लिया स्वॉर्डमैन का तरीका और तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम इससे कटने वाले हो। और फिर एमसी बोलता है तुमने तरीका मास्टर कर लिया है और वो भी स्वॉर्डमैन का। और फिर आता है इसकी तरफ अटैक करने के लिए और तभी हम देखते हैं बहुत सारे स्लेट्स पड़ते हैं एक साथ और फिर इसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने इसके ऊपर लगातार बहुत सारे स्लेट्स मार दिए होते हैं और फिर चिल्ला रहा होता है क्या ये क्या हो गया? और फिर लोग भी हैरान हो जाते हैं इसको ऐसा करते देखकर। और फिर एमसी बोलता है जो पाथ है तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का मुझे सिखाने में तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है? और फिर वो बोलता है आखिर किस तरीके का और कैसे? और फिर एमसी बोलता है तुमने कहा ना तुमने मास्टर करा है, क्यों है ना? और फिर अपने मैजिक से हमला कर रहा होता है तुम बादशाह कहीं के। और फिर एमसी अपनी उंगली से अटैक कर रहा होता है और बोलता है तुम बहुत स्लो थंडरबोल्ट। और वो बिजली का अटैक इसको आके लगता है और फिर हैरान होकर बोलता है क्या बिना किसी इनकेंटेशन के? और फिर हम देखते हैं अटैक बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और वो ठीक इसके सामने आके गिरता है। और फिर हैरान होकर बोलता है इसने तो सिर्फ एक मामूली सी लकड़ी से इसको काट दिया और इसी के साथ मैजिक को यूज करा बिना किसी इंकेंटेशन के, इम्पॉसिबल। और फिर बताते हैं बहुत समय पहले सिर्फ एक सिंगल लकड़ी के साथ एक ग्रेट स्वॉर्डमैन जो मैनेज कर पाया था 10,000 लोगों को मारने में, और उसी के साथ विजडम ऑफ द ट्रू मैजिक जो मैजिक को यूज करता था बिना कुछ इंचेंट किए। और अब जो उन सब की सोल है वो कनागी मिनाटो की बॉडी के अंदर है और यहाँ पे कम से कम उन सब की 106 सोल्स हैं। मैं मार्क करूंगा अपने नाम को हिस्ट्री में एक अवेकन के रूप में। और फिर एमसी से बोलता है जो तुम्हारा नाम है वो जरूर भुलाया नहीं जाएगा, तुम्हें हमेशा याद करा जाएगा। और इसी के साथ में जो मेरे बारे में एक नई मीथ है वो भी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।